हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टीटेक ईवी चार्जर लैब। मैं मोहम्मद कुद्दूस आज आपके विशेष डिमांड पर सेंट्ला ईवी चार्जर का स्टार्टअप सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास भी कमेंट किए थे कि सेंट्ला के बारे में कुछ बताइए सर। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे स्टूडेंट के साथ साथ आप भी इसके बारे में सीखिए, और अगर बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज लेना चाहते हैं ईवी से रिलेटेड, चाहे चार्जर हो, कंट्रोलर हो या मोटर हो, तो इसके बारे में आप मल्टीटेक आकर के मुझसे मिल सकते हैं और बहुत ही डीप और गहन आपको जानकारी मैं दे सकता हूं किसी भी चार्जर के बारे में। लेकिन आज का मेन टॉपिक है सेंट्ला ईवी चार्जर का स्टार्टअप सर्किट। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट्ला ईवी चार्जर का स्टार्टअप सर्किट का स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है, और इसी के बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो मुख्य कंपोनेंट यूज़ किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें मुख्य कंपोनेंट जो यूज है उसका नंबर है या नाम है VIPER, यानी वाइपर कहते हैं इसे, 22A। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि वाइपर 22A होता क्या है। वाइपर 22A एक प्रकार का STR है। ये STR के कैटेगरी में हम इसे बोल सकते हैं। इसकी टोटल पिन है 8, और इन 8 पिन के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी STR या किसी भी IC को सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग कंसेप्ट। 300 वोल्ट्स आता है कहाँ से, ये भी जान लेते हैं। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ MFC, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ MFC। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि किसी भी चार्जर के अंदर ब्रिज और मुख्य फिल्टर कैप्सूल, जिसे हम लोग MFC कहते हैं, और MFC और ब्रिज मिल करके क्या बनाता है, 300 वोल्ट DC। तो 300 वोल्ट comes from positive terminal of MFC, which is provided at drain of wiper bice, like as pin number 8, 7, या हम ऐसे कर सकते हैं 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4। तो ये 1, 2, 3, 4 मैंने इसके पिन नंबर लिख दिए हैं। 1 नंबर और 2 नंबर, उसके बाद 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, यानी 8 पिन का ये STR है। तो 5 to 8 आपस में कनेक्ट है, और यानी एक तरह से ये जुड़ा हुआ है, और ये आपस में शॉर्ट है। अगर मैं इस STR को बाहर भी निकाल लूँ और पिन नंबर 8 से 5 के बीच चेक करूँ, कंटिन्यूटी ही मिलती है। यानी अगर ये लगा हुआ भी है और बाहर से निकाल के भी चेक करेंगे तो ये आपस में शॉर्ट बताएगा। तो उसे शॉर्ट को आप उसे STR को ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनल कनेक्ट है। तो 300 वोल्ट DC जो MFC से आती है, एक 10 ओम के रेजिस्टर के द्वारा और प्राइमरी कॉइल से होता हुआ 5 to 8 पर 300 वोल्ट पहुंच जाती है। उसके बाद इसे फंक्शन में लाने के लिए हमें ग्राउंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन क्या है, ग्राउंड पिन, यानी जो MFC के माइनस से जुड़ा हुआ होता है। MFC के माइनस से ये जुड़ा है। जैसे ही हम इस IC को या STR को सप्लाई 300 वोल्ट और ग्राउंड देते हैं, जिसे फ्लोटिंग ग्राउंड भी कहा जाता है, तो एक क्षण के लिए ये STR
या वाइपर 22 एक्टिव होता है और एक क्षण के लिए एक्टिव होने से इसके प्राइमरी कॉइल के अंदर एसी बन जाती है। यानी हम प्राइमरी कॉइल के अंदर कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या बनेगा, एसी। क्षणिक एसी बनने के कारण इसके फीडबैक कॉइल, ये फीडबैक कॉइल है, एफबी कॉइल है, फीडबैक कॉइल से एसी मिलेगी और वो एसी वोल्टेज इस डायोड के द्वारा फिर पहुंच जाता है पिन नंबर 1 पर, जो ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं VCCV। एक तरह से इसको सप्लाई, सेकेंड सप्लाई इसको मिलती है STR को। तो ये STR अब पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। जैसे STR या वाइपर 22 पूरी तरह से एक्टिव होता है तो इसके अंदर कंटिन्यूअस एसी बनता है और इसका पोलरिटी भी चेंज होती रहती है। तो अब दोस्तों आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बनती है तो फीडबैक के द्वारा ये वोल्टेज फिर 1 नंबर पिन पे और STR के पिन नंबर 4 पे पहुंचती है। अब ये होता क्या है कि 1 और 2 अगर आप देखें ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1 पिन नंबर 4 से कनेक्ट है STR के या वाइपर 22 के, साथ ही साथ फीडबैक वोल्टेज भी इसको दी गई और पिन नंबर 2 STR के पिन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। रियल में 1-2 के अंदर जो एक फोटो डायोड लगा होता है ऑप्टोकपलर के अंदर, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑप्टोकपलर के अंदर एक फोटो डायोड और एक फोटो ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। तो वो ग्लो होती है और ग्लो होने का मतलब है कि कैसा स्विचिंग हो रहा है, फास्ट स्विचिंग हो रहा है कि स्लो स्विचिंग हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन ऑप्टोकपलर को मिलती है। और ऑप्टोकपलर से मिलने के कारण वो क्या करता है कि आपको आउटपुट को कंट्रोल कर देता है। और इसके लिए आप अगर ध्यान से देखिए तो सेकेंडरी से जो एसी आउट होगा तो यहाँ पे आपको डीसी भी मिलेगा और लगभग 15 वोल्ट के आसपास या 12 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज मिलती है। अब अगर इनके इस वोल्टेज बढ़ती या घटती है आउटपुट की तो इसका इंफॉर्मेशन ऑप्टोकपलर को मिलता है और ऑप्टोकपलर और क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को वाइपर 22A को दे देता है और 22 से उसे क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। इस तरह से हमें आउटपुट स्थिर मिलने लगती है। अब दोस्तों अगर ये आउटपुट दे ही दिया है 12 से 15 वोल्ट, किसी में 12 वोल्ट आता है और किसी में 15 वोल्ट आता है, तो आपके सेंट्रला के अंदर बेसिकली 15 नहीं है, जबकि हम इसे 12 कह सकते हैं, 12 कह सकते हैं। तो वैसे अगर 12 भी मिल जाए और 15 भी मिल जाए तो वो गलत नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए वोल्टेज मिलती भी है थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करता है, जीनर उसे कंट्रोल कर देता है। तो अगर हम सेंट्रला की बात करें तो आपको जो नया टाइप का आया है उसमें आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जबकि पुराने वाले में 15 वोल्ट की सप्लाई, लगभग सर्किट सेम है। तो फिर एक डायोड के हेल्प से, और ये जो आप देख रहे हैं ये थर्मिस्टर है, डायोड के हेल्प से, अब डायोड के हेल्प से एक ट्रैक के द्वारा और एक रेसिस्टर के द्वारा ये जाता है टू एसी सेंसिंग सर्किट। एसी सेंसिंग सर्किट में दे दिया जाता है। एसी सेंसिंग सर्किट में एक ऑप्टोकपलर का प्रयोग है। अगर आप चाहेंगे उसके बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे तो इस वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। देखने के बाद अगर आप इसके एसी सेंसिंग के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हम इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मुझे इसके बारे में बताना है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक आप समझिए। फिर थर्मिस्टर के द्वारा ये वोल्टेज कई अलग अलग ट्रैक से बटा हुआ है और ये अलग अलग सेक्शनों में जाता है। जैसे ये जाएगा टू रिले कॉइल, जो सेकेंडरी में एक रिले लगा होता है, उस रिले कॉइल को 12 वोल्ट की सप्लाई ये सर्किट देती है। फिर ये जाता है टू फैन कनेक्टर,
फिर यही ट्रैक जाता है टू पिन नंबर 13 एंड 15 ऑफ 3525 ऑसिलेटर आईसी। यानी दोस्तों ये अलग अलग टैग बटे हुए हैं। जो रिले कॉइल को दिया जाता है, फैन कनेक्टर को दिया जाता है, और 3525 आईसी के 13 नंबर पिन और 15 नंबर पिन जो उसकी सप्लाई पिन है उसको दी जाती है। साथ ही साथ ये जाता है टू 358 एट पिन नंबर 8, यानी 358 आईसी का पिन नंबर 8 पे भी सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ये जाता है टू कलेक्टर ऑफ ड्राइवर ट्रांजिस्टर। ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे दी जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जैसे कि पावर एलईडी या पावर ऑन एलईडी, पावर ऑन एलईडी को दिया जाता है। और हालांकि पावर ऑन एलईडी में कुछ और सर्किट जोड़े गए हैं, जिससे पावर ऑन एलईडी को हम कह सकते हैं मेंस एलईडी भी। और साथ ही साथ एक और रेगुलेटर ऐसे लगी है 78L05 के पिन नंबर 3 पर, जो कि रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, इसको सप्लाई दिया जाता है। और फिर या ये 3 नंबर पे सप्लाई दिया जाता है और 2 नंबर से ये आउट होता है, और 1 नंबर पिन क्या है, ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कई में आपको ये आईसी न लग करके लगा हुआ है 1111733। तो अगर 1111733 लगा है तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं बल्कि 3.3 वोल्ट आउट होगा। और ये चला जाता है टू लॉजिक आईसी को और या कंट्रोलर आईसी को, और फिर एक और आईसी है जिसे हेक्सा इन्वर्टर आईसी कहते हैं। हेक्सा इन्वर्टर आईसी, यानी जो 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी या 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी, ये 2 सप्लाइयाँ लॉजिक कार्ड पे जाएंगी और लॉजिक कार्ड पे हेक्सा इन्वर्टर आईसी पर और कंट्रोलर आईसी पे ये सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये बात होता होगा कि हेक्सा इन्वर्टर क्या है। तो अगर हेक्सा इन्वर्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि हेक्सा इन्वर्टर आईसी क्या है और वो कैसे काम करता है या करती है, इसकी जानकारी भी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह के चार्जर्स जो ईवी से रिलेटेड है या लिथियम आयन से रिलेटेड है, आप किसी भी तरह के चार्जर या कंट्रोलर या मोटर या वायरिंग के बारे में, यानी ईवी से रिलेटेड जो भी आपको अच्छी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप एक बार मल्टीटेक ज़रूर विजिट कीजिए और मुझसे एक बार ज़रूर मिलिए। आप जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं आपको बताऊंगा। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन के जवाब आपको तुरंत मिलेगा। और एक बार आप मुझसे ज़रूर मिलिए और मिल करके आप देखिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। और साथ ही साथ आपको जहाँ पर भी कहीं पर अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है बैकअप सपोर्ट की, तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।